Myself Said Abdul Manan. Today we will discuss about Standard 6 Science chapter number 7 Getting to Know Plant. This is the last part of this chapter. In previous part we will discuss about stem, root. In this part we will discuss about flower. You have three branches of the rose in figure 7.19. Which help the base of recognize the plant. लीफलेस ब्रांच, सेकंड जो है ब्रांच विथ लीव्स एंड थर्ड जो है हमारा फ्लावर्स भी है। ठीक है, हमें फ्लावर्स के बारे में डिस्कस करना। 3 रोज का ही है, एक के अंदर लीफ अवेलेबल नहीं है, सेकंड के अंदर सिर्फ लीफ है और थर्ड के अंदर क्या है, रोज भी है और हमारे क्या लीफ भी है। विच कलर डिड यू यूज द फ्लावर इन फिगर 17.19? ऑल द फ्लावर्स कलरफुल। हैव यू एवर सीन द फ्लावर्स ऑन ग्रास, वीट, मेज, मैंगो और गवा? आर दोज आर ब्राइटली कलर्स। लेट अस स्टडी फ्यू फ्लावर्स। ठीक है, आप देखोगे तो आपके जो फ्लावर्स है सभी के सेम्स नहीं होंगे, सभी के डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, सभी के डिफरेंट है। हमें उस फ्लावर के बारे में आगे डिस्कस करने वाले। इन एक्टिविटी 10 वी वुड रिक्वायर 1 बर्ड एंड 2 फ्रेश फ्लावर ईच। वन ऑफ एनी ऑफ द फ्लावरिंग द datura, china rose, mustard, brinjal, lady fingers, gulmohar. Also blade and glass light on the sheet of paper and magnifying glass and water. Observe the 7.20 carefully. Look at the prominent part of the open flower. This is called petals. The different flowers have the petals of different colors. Which do you think the petals are in the closed bud? Which is most prominent part of the bud? Did you see that the part of the made of same leaf like structure? They are called sepals. ठीक है, तो आप हमें क्या करना है कि हमें एक्टिविटी करना है, उसके अंदर हमें किसी भी ब्रिंजल लेडी है या किसी रोज़ का, चाइना रोज़ है, उसका हमें फ्लावर लेना है, एक हमें बर्ड लेना है और हमें क्या करना है 2 फ्रेश फ्लावर लेना है, ब्लेड लेना है और ग्लास शीट लेना है। हमें क्या करना है, ये पूरे जो पार्ट है फ्लावर के अंदर हमें समझना है। तो बर्ड किसको बोलेंगे, तो जहाँ से वो फ्लावर हमारा ग्रो हो रहा है। ठीक है, अभी ये फ्लावर बनने मतलब वो ग्रो होगा तो ये हमारा जो एक सीड टाइप जो होगा हमारा फ्लावर के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, बर्ड। तो आप देखोगे तो ये जो फ्लावर है, फ्लावर की जो हम पत्तियाँ जो बोलते हैं ना, पत्ती, उसको हम क्या बोलेंगे, पेटल्स बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, पेटल। और जहाँ से ये ग्रो हो रहा है मीन्स ये बर्ड है, बर्ड क्या स्लोली खुलेगा, मतलब ऐसे ओपन होगा, उसमें से फ्लावर्स हमारा मतलब स्लोली ग्रो होगा। तो ये नीचे डाउन साइड जो ग्रीन आपको दिखाई देगी वो क्या है, हमारी सेपल है। वो क्या है, हमारी सेपल है ना, इस तरह से हो जाएगी। जब हमारा कोई भी फ्लावर ऐसा ग्रो हो गया तो सेपल्स हमारी इस तरह से, तो ये ग्रीन है उसको हम सेपल बोलेंगे। और जो पत्तियाँ जो है रोज़ की, उसको हम क्या बोलेंगे, पेटल्स। सभी के डिफरेंट कलर्स में हो सकते हैं बट ये पेटल्स बोलेंगे। ठीक है, तो टेक द फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट पेटल्स एंड सेपल्स। आपको क्या करना है, ये जो एक्टिविटी है आपको एक फ्लावर लेना है, ठीक है, उसमें से अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है। सभी के अंदर ये 2 चीज़ तो होगी, कुछ पार्ट्स है सभी के अंदर अवेलेबल नहीं कि कुछ होंगे। ठीक है, तो आपको ये अपनी तरीके से करना है। हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव्स? दे हैव जॉइंट टुगेदर। व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड सेपल्स? अब देखोगे दोनों का कितने काफ़ी सारे सेपल्स है, पेटल्स है, और सेपल्स की कंपैरिजन में पेटल्स हमारे ज़्यादा है। दोनों क्या है, जॉइंट है। कहाँ पर जॉइंट है, सेपल्स के अंदर जॉइंट है। अब दोनों का कलर देखो तो कलर्स के अंदर क्या डिफरेंस है, जो हमारे पेटल जो है वो हमारा किसी भी कलर का हो सकता है, बट सेपल जो है हमारा क्या होगा, 100% ग्रीन होगा। जिस तरह का फ्लावर होगा उस तरह से पेटल्स का कलर्स होगा, तो दोनों का डिफरेंट है। डू द फ्लावर्स विद द जॉइंट सेपल्स हैव द पेटल्स रिस्पेक्टिवली ऑन are they also joined together? Fill the table based on this observation of the whose class in table 7.3. Add the observation to this table from the field trip to a locality where there are plants with flowers. Fill the last 2 column later. To see the inner part of the flowers clearly, they have cut in open, its petals are joined. Examples of datura and other bells shaped flowers. The petals have the cut lengthwise and spread out of the inner part can be seen clearly. मीन्स हमें देखा कि ये दोनों का कलर डिफरेंट है।
अब हमें क्या करना है, आपने देखा दोनों इंटरकनेक्टेड है, मतलब दोनों जॉइंट है, सेपल और पेटल्स। अब जो है हमें क्या करना है कि भाई प्लांट के इनर पार्ट के बारे में हमें डिस्कस करना है। इस तरह से हमारा क्या है, एक कॉलम है, आप कॉलम के अंदर रिटर्न कर सकते हो कि भाई पेटल्स का कलर क्या है, ठीक है, सेपल्स का क्या है, दोनों जॉइंट है, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। अब सेकंड जो है पिस्टिल है, ठीक है, वो सब चीज़ हमें अभी देखना है। अब हमने क्या किया, अब उसकी जो सेपल्स पेटल्स थी ऊपर से हमने अलग कर दी। अब जो रिमूव जो हुआ तो हमारा बचेगा जो इस तरह से, जो हमारे बेल्स टाइप शेप का जो फ्लावर हो या कोई इस टाइप का फ्लावर हो, उसको हमें क्या करना, पेटल्स हमें निकाल देना था। अब उसको अदर पार्ट भी देख सकते हो। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट, स्टडी इन फिगर 7.22, केयरफुली कंपेयर योर फ्लावर विद द illustration and identify the stamens and pistils। तो यहाँ पर आपको 2 नेम्स आ रहे हैं, स्टेमिन एंड पिस्टिल। तो पिस्टिल हम किसको बोलेंगे, स्टीमन, ठीक है। तो बेसिकली आप जब हमारे पेटल्स आप निकाल दोगे ना, तो एक बीच में होगा इस टाइप के शेप में हमारा होगा, ठीक है। ये हमारे क्या बोलेंगे, पिस्टिल बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, पिस्टिल। और सेकंड जो होंगे इस तरह से होंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे होंगे, छोटे छोटे छोटे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हमारा स्टीमिन है। तो ये हमारा स्टीमिन है, और बीच में क्या होगा, एक हमारा इस तरह से होगा, फिर नीचे से थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हमारा ये हमारा है पिस्टिल, ये पिस्टिल है। और हमारा क्या है, ये हमारा पिस्टिल है, ये हमारा पिस्टिल और ये हमारा स्टीमिन है, ठीक है। तो पिस्टिल ये है और स्टीमिन ये है। अब उसके भी पार्ट हमें देखना है। तो आप देख सकते हो, आप फ्लावर आप पिस्टिल निकाल दोगे, पिस्टिल आप मतलब पेटल्स आप निकाल दोगे, तो आपको ये 2 पार्ट भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ये बीच वाला जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखा दे रहा है वो क्या है, हमारा पिस्टिल है। और बाजू वाले इस टाइप के जो शेप है वो हमारा क्या, स्टीमिन है, ठीक है। लुक एट द फिगर 7.23 carefully in shown in different kind of stamen present in the different flowers. Can you recognize the flower part of the stamens in your flowers? How many stamens are there in your flowers? Draw the stamen and label in its parts, ठीक है। हमें क्या देखना है कि भाई किस तरह के कलर्स है और कितने कलर्स कितने हमारे स्टीमेंस प्रेजेंस है और पिस्टिल्स है। तो पिस्टिल हमारा एक ही होगा और स्टीमेंस हमारे हार्ड डेज भी हो सकते हैं। तो आपको उसको क्या करना है, उसका डायग्राम ड्रॉ करना है। ऊपर साइड आप देखोगे तो अपर जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, एंकर बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एंकर। ये स्टीम है, स्टीमिन जो है इस तरह से यहाँ पर आपका एक पार्ट है, तो अपर पार्ट जो है हमारा उसको हम एंकर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको हम एंकर बोलेंगे, ठीक है। अभी नेम डिफरेंट डिफरेंट आने वाले थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये पूरा क्या स्टीम है, ठीक है, स्टीमन जो है, और ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा क्या है, एंकर हमारा है। तो आप देख सकते हो यहाँ से एंकर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, और बीच वाली जो पूरा ये हमारा क्या है, स्टीम है, ठीक है, स्टीम है। बीच वाला जो पार्ट है हमारा फिलामेंट बोलेंगे, और बीच ऊपर वाला जो पार्ट है इस तरह का पार्ट है उसको हम एंकर बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एंकर, और ये फिलामेंट। ये बात हुई स्टीमिंग की बात हुई, आपको ये ड्रॉ करना है। तो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल। If you cannot see the completely, remove the remaining stems and identify the part of this pistil with the help of the figure 7.24. Draw the net label diagram of the pistil of your flower, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कब पहले हमने क्या किया, पहले हमने पिस्टल देखा हमने, ठीक है, सेपल्स देखा, मतलब पिस्टल्स क्या था, हमारा फ्लावर की जो पत्तियाँ बोलते हैं वो देखा, ठीक है। सेपल्स वहाँ से जहाँ से जुड़ा है, हमने उस सभी को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद जो अब हमारे पास रहा, तो इस तरह का हमारे पास प्लांट रहेगा, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर एक आपको पिस्टिल्स दिखाई देगा और यहाँ पर आपको स्टेमेंस दिखाई देगा। अब क्या करना है, स्टेमेंस आपको दें, स्टेमिंग का अपर पार्ट है हमारा क्या है, एंकर है, और बीच वाला है फिलामेंट। आपको पिस्टिल नहीं दिखा दे रहा है तो आपको क्या करना है, ये भी हमें रिमूव करना है। अब जो हमारे पास प्लांट जो रहेगा इस फॉर्म में रहेगा, तो ये जो बचा वो क्या हमारे पास पिस्टिल, ये पूरा क्या है, पिस्टिल है। तो पिस्टिल के भी पार्ट है, अपर पार्ट और वो हमारा स्टिग्मा है, बीच वाला जो है स्टाइल है, और यहाँ पर जो राउंड शेप में जो है वो हमारा क्या, ओवेरी है, वो क्या है हमारा ओवेरी। आप क्लियरली देख सकते हो। तो फर्स्ट हमें उसकी पत्तियाँ निकालनी है, उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेमिन्स निकालना है, उसके बाद आपको क्या देखना है, आपको पिस्टिल आपको अच्छे से दिखा देगा। पिस्टिल आप देखोगे तो इस फॉर्म में आपको दिखा देगा। तो अपर पार्ट है वो जो स्टिग्मा है, स्टाइल है, और ओवेरी। तो ये सभी के नेम्स आपको याद रखने हैं। ओवेरी के अंदर क्या होता है,
अस नाउ द स्टडी इन द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी के बारे में हमें डिस्कस करना है, तो उसके अंदर क्या अवेलेबल्स है, तो ओवरी का वर्क क्या है हमें देखना है। एंड द स्लोन पार्ट ऑफ द पिस्टल वी कट दिस द पार्ट ऑफ स्टडी विल study what is inside. Look at the figure 7.25 A and B carefully to understand how to cut an ovary of the plant। ठीक है, हमें ओवरी के बारे में डिस्कस करना, इस तरह से हमें कटिंग करना आपको दिखाई दिया हुआ है। कट ओवरी इज टू डिफरेंट वे इन फिगर सो 7.25। एक हमें ऐसा टेढ़े हमें कट करना है, इस तरह से हम क्या करना है, एक हमें क्या करना है, सीधा हमें कट करना है। इसमें बीच में आपको इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स दिखा देगा, आपको एक मीट होगी और इस तरह से आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको दिखा देगा। तो ये क्या है हमारा, इसके अंदर ओविल्स होते हैं। क्या होता है हमारा, ओविल्स होते हैं। क्या होता है हमारे ओविल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, ओविल्स। ओविल्स का वर्क क्या है, हमारा वाटर टेक करना, ठीक है, ओवरी में से लेकर वहाँ पर वो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और ये भी हम देखो हमारा ओवरी के अंदर क्या है, ओविल्स होते हैं। ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग द लाइन्स। Do you see some small braid like structure inside ovary? This is called ovules। ठीक है, आप ब्रेड टाइप स्ट्रक्चर्स आपको दिखा देगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर्स आपको दिखा देगा। ये सब चीज़ आपको नॉर्मली दिखाई देगी, पर आप उसको माइक्रोस्कोप आप हाई स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करने को आएगा, तो आपको ये होम पर भी कर सकते हो। ठीक है, आपको एक फ्लावर लेना है, ठीक है, इस तरह का फ्लावर आपको कहीं पर दिखाई देगी, आप रोज़ हो तो आप उसको वो भी ले सकते हो, या इस तरह का आपको फ्लावर्स आपको लेना है। फ्लावर्स लोगे तो आपको ये बाजू बाजू वाले लीफ दिखा देंगे, पैटर्न्स है, सेपल्स आपको दिखा देंगे। उसको रिमूव किया, उसके बाद आपको स्टीमेंस रिमूव करना है। स्टीमेंस रिमूव करोगे तब हमारे पास क्या रहा, सीफ एंड सीफ ओवरी पिस्टिल्स वाला पार्ट रहा। तो पिस्टिल्स वाले पार्ट के अंदर भी आप तीन चीज़ देख सकते हो। अब उसको भी कटिंग करना है, ओवरी सीफ हमें ऑब्जर्वेशन करना है। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द मैनी फ्लावर्स एज you can use asking the gardener or any other person। Remember, not you pluck more flowers than you need। Based on this you have the field in table 7.3। Do all the flowers have the sepals, petals, stamens, pistils, and are they flowers? They do not have one or more part of these are the flowers, which have the part of than flowers। Did you find any flowers which has no difference between sepals and petals? Did you find any flowers in which the numbers of stamens and indifferent from the number of petals? मीन्स आपको क्या करना है, डिफरेंट आपको 5-10 फ्लावर्स ले लो। 5-10 फ्लावर्स लेने के बाद आप उसको ऑब्जर्व करो कि सभी के अंदर ये स्टीमिन है, पिस्टल है, ठीक है, वो सब अवेलेबल है या नहीं, आपको ऑब्जर्व करना है। किसी के अंदर कुछ चीज़ अवेलेबल होगी, किसी के अंदर नहीं होगी। आपको हमने वो भी देखा कि भाई पेटल्स है, ठीक है, स्टीमन्स है, वो सभी का कलर सेम होता है या डिफरेंट होता है, वो भी आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। समटाइम्स जो हमारा होगा कि भाई पेटल्स ज़्यादा मतलब पत्तियाँ ज़्यादा होगी तो स्टीमन्स कम होगी, किसी के अंदर स्टीमन्स ज़्यादा है पत्तियाँ कम होगी, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये आपको नंबर ऑफ फ्लावर्स आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। Do you now agree that the structure of flower is not always the same? The number of petals, sepals, stamens and pistils may also be different in different flowers। Some of these part may even be absent at time। मीन्स ये सभी आपने देखा कि पेटल्स है, सेपल्स है, स्टेमिन्स है, पिस्टिल है, सभी के अंदर सेम नहीं होता, सभी के अंदर डिफरेंट होता है। समटाइम्स पिस्टिल ज़्यादा है तो समटाइम्स स्टेमिन कम होगा, ठीक है, किसी के सेपल्स ज़्यादा है तो किसी के पिस्टल्स कम होगा, इस तरह से हो सकता है। समटाइम्स किसी के अंदर एनी वन एब्सेंट भी हो सकता है, तो ये ऐसा भी हो सकता है। We have studied some features and functions of leaves, stems and root। We study the structure of different flowers। We will learn about the functions of flowers in higher classes। We will also learn about the fruits and higher classes। ठीक है, हम उसके और फंक्शंस के बारे में हम क्या करेंगे, हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर हमने लीफ देखा, ठीक है, फ्लावर्स के पार्ट्स हमने देखे, लीफ देखे, स्टेम्स देखा, रूट्स देखा, ठीक है, ये सब चीज़ को हमने डिस्कस की। तो आपको ये चीज़ रिमेन नहीं रखना है। लास्ट जो वीडियो है ये आपको 2-3 टाइम्स आपको देखना होगा, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंस है। आपको ये एक्टिविटी के अकॉर्डिंग टू आएगा, जब आप हमारी स्कूल ओपन होगी तब हम एक्टिविटी के थ्रू ही करेंगे। और आपको अभी होम में अच्छे से ध्यान से करना है, ब्लेड चलाते हुए आपको लगना नहीं चाहिए, इस तरह से आपको करना है, तो आपको पता चलेगा। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड आएगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।